ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे पीएचपी में नेम्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। ये पीएचपी 8 का फीचर है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेम्ड आर्गुमेंट क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम उसको एक प्रैक्टिकली देखते हैं, है ना। तो नेम्ड आर्गुमेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई फंक्शन और मेथड आर्गुमेंट्स बाय नेम। ये जो मेन डेफिनेशन में है ये है कि नेम्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम जो फंक्शन और मेथड के आर्गुमेंट होते हैं हम उनको बाय नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है रादर देन स्ट्रिक्टली बाय देयर पोजीशन। जैसे अगर आपने देखा होगा पीएचपी मीन्स 8 के जो भी लोअर वर्जन है उसमें हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो वो पोजिशनल मीन्स पोजिशनल वे पे हम उन्हें कॉल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, है ना। मैंने एक फंक्शन बनाया शो मैसेज, ठीक है। एक यहाँ पे फंक्शन बनाया। इस फंक्शन पे सपोज मैंने 3 पैरामीटर लिए या 2 पैरामीटर, जो भी आप लोग लेते हो। जैसे मैंने लिया पहला नेम, दूसरा एज, तीसरा मैंने फॉर एग्जांपल एड्रेस ले लिया, है ना। और तो अभी तक हम पीएचपी में कैसे कॉल करते थे, जैसे आपने देखा होगा नेम हो गया पहला पैरामीटर, तो ये 0 पोजीशन हो गई, ये सॉरी नॉट 0 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, एज हमारा कहाँ पे 2 पोजीशन पे, एड्रेस कहाँ पे 3rd पोजीशन, है ना। तो अगर हम इसको कॉल कराएंगे, अगर आप देखोगे तो हम इसको अभी तक क्या करते थे कि जैसे नेम में मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं पास कर दूं विकास, और एज में मैं पास कर दूं 35, और विकास और एड्रेस में मैं पास कर दूं दिल्ली। और मैं यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे भी इसको इस मेथड के अंदर लिख देता हूँ कि किस में क्या आ रहा है। जैसे नेम में अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नेम में मैं नेम प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे मैं एक बी आर लगा दूंगा जिससे आपको पता चले कि किससे हम क्या पास कर रहे हैं। और उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट करके तीनों अलग अलग करूँगा, एज और एड्रेस। और यहाँ पे मैं इसको एज ले लूँगा और यहाँ 3rd पैरामीटर हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। तो अगर आप कॉल करके इसको देखोगे यहाँ पे, तो देखो नेम की जगह विकास 35 दिल्ली, है ना। अगर यहाँ पे भी मैं जैसे विकास की जगह में अगर यहाँ पे 35 पास कर दूंगा तो कुछ तो वो 35 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये अभी आप ये समझो कि ये पोजिशनल आर्गूमेंट पोजिशनल बिहाफ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। अब नेम्ड आर्गूमेंट में सिर्फ ये होता है कि हम नेम के थ्रू कॉल करा सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर मुझे ऐसे नहीं कराना है, अब फॉर एग्जांपल मुझे एज पहले कॉल करानी है, तो मैं क्या करूँगा, एज लिख दूंगा 35, नेम इक्वल टू लिख दूंगा विकास, और एड्रेस इक्वल टू लिख दूंगा मैं यहाँ पे दिल्ली। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एज इक्वल टू 35 लिख दिया मैंने, ये नेम दे दिया मैंने कि एज जो है वो मेरी 35 है, नेम विकास है और एड्रेस दिल्ली है। तो आप देखोगे कि ये तीनों पैरामीटर के हमने नेम डिफाइन, ये एरर इस वजह से आ रहा है। अभी अगर आप देखोगे रेड लाइन कि मेरा ये नेटबीन्स सपोर्ट नहीं कर रहा पीएचपी 8 का, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर देखो कॉल कराऊंगा तो आप मैसेज भी वही प्रिंट होगा, ये देखो कोई एरर नहीं आई, है ना। ये कोई एरर नहीं है, ये वही फंक्शन कॉल हो रहा है, वही लिख रहा है। चलो मैं यहाँ पे विकास की जगह विकास गुप्ता कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये वही फंक्शन है। ये देखो विकास गुप्ता ये स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है कि अब हमें नेम डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स इससे हमें क्या और मीन्स फीचर मिलेगा कि हमें एक तो ये, जैसे अगर कोई फंक्शन में मल्टीपल आर्गूमेंट है, मीन्स काफ़ी सारे आर्गूमेंट है, तो पहले हमें देखना पड़ता था कि भाई ये नेम कौन से पोजीशन पे, एज किस पे। जैसे अगर मान लो 15-20 आर्गूमेंट हम लेते तो हमें उसमें दिक्कत होती थी। अब क्या है, अब हमें ये नहीं देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है, अगर हम सीधा उसका नाम यूज करेंगे, जो इस यहाँ पे जो नाम दिया है बस वो ही नाम होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है, जैसे नेम ये है तो यहाँ पे नेम मैंने देखो ये लिया, फिर कॉलन और ये,
ये मीन्स जेसन फॉर्मेट जैसे डेटा होता है। अगर आपने देखा होगा कि जेसन में भी सेम डेटा ऐसे ही पास करते हैं, है ना। अब अगर आपको जैसे अगर इसमें एक दोनों तरीके से भी कॉल करा सकते हैं। इसमें ये भी फीचर है जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं कि मुझे पहला तो मुझे मान लो विकास गुप्ता, मुझे नाम ऐसे ही कॉल कराना है और एज को मुझे केवल नाम देना है और मुझे एड्रेस को, तब भी ये ऐसे भी कॉल हो सकता है। मीन्स दोनों तरीके से भी आप कॉल करा सकते हो। जैसे मैं अब एज में यहाँ पे 35 लूँगा, सॉरी, तो तब भी एक आप कॉल करा सकते हो। कि मीन्स पहला पैरामीटर मैंने बाई पोजिशनल के हिसाब से कॉल कराया, दूसरा पैरामीटर मैंने एज के हिसाब से मीन्स नाम के हिसाब से, तीसरा पैरामीटर मैंने एड्रेस के नाम से। अब अगर आप जैसे इसमें अगर दूसरा पैरामीटर अगर नेम दे दोगे तब इसमें ये एरर देगा। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने फिर से एक और पैरामीटर लिया और इसमें मैंने लिखा दिया विकास 1, अब ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि नेम पैरामीटर में इसने पहले से वैल्यू ले ली है पोजिशनल के हिसाब से पहले। अब आप दोबारा पास कर रहे हो नेम, तो ये देखना आपको एरर थ्रो करेगा। ये बोलेगा आपसे कि नेम पैरामीटर $नेम ओवरराइड प्रीवियस आर्गुमेंट, तो ये एरर आपको दे देगा। अब आप मीन्स अगर एक बार आपने पोजिशनल के हिसाब से उसमें पैरामीटर पास कर दिया और दूसरी बार आप उसके नेम के हिसाब से कॉल करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। तो अब आपको यहाँ पे नेम आप नहीं कॉल करा सकते हो क्योंकि बाई पोजिशनल आपने पास करा दिया है। दूसरा आपका पैरामीटर जो होगा तो वो एज ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एज में मैं यहाँ पे 35 दे दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। ये विकास होता है। तो बस इसमें PHP का जो 8 फीचर है उसमें नेम आर्गुमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है। इसकी मजमूनी समरी यही है कि आप इसमें जो भी पैरामीटर कॉल करा सकते हो उसको बाय नेम करा सकते हो रादर देन देयर पोजीशन। मतलब अब हमें पोजीशन रखने का कोई ध्यान नहीं याद रखना है, हम इसको डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। इसमें काफ़ी और भी फीचर है, मैं सबकी वीडियो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। थैंक यू गाइज।